Okay, let us start with the next question. Question number 8. A long straight wire carries a current of pi ampere. तो हमारे पास एक long straight wire है जिसमें pi ampere का current है. मतलब pi pi cancel होगा because when they give you such values, that means it is going to cancel out. The magnetic field due to it will be 5 into 10 power minus 5 Tesla. Weber per meter square मतलब Tesla. At what distance from the wire? So wire, long straight wire you have. ओके, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में कितने डिस्टेंस पे, मैं ए डिस्टेंस मान लेता हूं, कितने डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू आएगी 5 10 पर माइनस 5 प्रोवाइडेड द करंट इज पाई. एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पता है. सो यू नो बी इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, मतलब यहाँ पे ए. फिर म्यू 0 बाय 4 पाई की वैल्यू 10 पावर माइनस 7 नहीं सब्स्टिट्यूट करनी. क्यों नहीं करनी है? लुक एट द आंसर्स. म्यू 0 म्यू 0 म्यू 0 एंड म्यू 0. so you have म्यू 0 by 4 pi 2i, but i is pi and a तो फाइंड करना है, a फाइंड करना है. b की वैल्यू है 5 into 10 पावर माइनस 5. so this is 1 जा, this is 2 जा. गुड. a वहां पे और a 5 into 10 पावर माइनस 5 यहाँ पे. Good. So you will have A equal to mu 0 upon 5 into 10 power minus 5. Correct? Good. Is this clear? Into 2. Very good. अगर into 2 कर लोगे तो it is still simple because if I take this 2 here, it becomes 10. 10 into 10 power minus 5 is 10 power minus 4. So this is just, it is just 10 पावर माइनस 4. ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 4. तो इट इज म्यू 0 इंटू 10 पावर प्लस 4 मीटर. ऑप्शन नंबर ए. डन. ओके, इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, इस टाइप का सॉल्व किया है, सेम नहीं. So first of all, read the question properly. A part of the long wire carrying a current I is bent into a circle of radius r as shown in figure. The net magnetic field at the center of the circle is. अगर आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में छोटा सा डिफरेंस है. लास्ट क्वेश्चन में यू हैव करंट गोइंग लाइक दिस, तो जो सर्कुलर पार्ट था उसमें करंट था क्लॉकवाइज और जो स्ट्रेट पार्ट है उसमें है स्ट्रेट. राइट. अब यहाँ पे वायर को सिर्फ बेंड करने का तरीका अलग है. वायर को आपने ऐसा बेंड किया, सो करंट इज गोइंग लाइक दिस एंड ऐसा फिर ऐसा एंड. अगर आपको इतना डिफरेंस समझ में आ गया तो आंसर ओरली सॉल्व होगा. वहां पे पाई माइनस 1 क्यों आया था? क्योंकि स्ट्रेट वायर का फील्ड और सर्कुलर पार्ट का फील्ड वेर अपोजिटली डायरेक्टेड, क्योंकि करंट वहां पे क्लॉकवाइज था और एक में था स्ट्रेट. तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टर्न आउट टू बी अपोजिट, इसलिए हमने किया था सब्ट्रैक्ट. और हमने ये भी बोला था कि जो सर्कुलर पार्ट है उसका फील्ड ज्यादा है, उसका पाई टाइम्स ऑफ द स्ट्रेट वायर है. राइट. तो हमने सर्कुलर पार्ट के फील्ड में से स्ट्रेट लाइन का फील्ड माइनस किया था, इसलिए आया था माइनस. यहाँ पे वैसा कुछ होगा नहीं. ऑप्शन नंबर है सी. बट आई विल स्टिल सॉल्व दिस जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस. एक काम कर लेते हैं, इजी है. यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है. गुड. देन यू हैव अ सर्कुलर पार्ट ऑफ द वायर. गुड. रेडियस इज आर. रेडियस आर है और जिस डिस्टेंस पे आपको फाइंड करना है स्ट्रेट वायर से वो भी आर है. सो दिस इज आर अगेन. दिस इज वायर नंबर 1, दिस इज वायर नंबर 2 इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. Current is I. Here is current also I. Only thing is current is going anti-clockwise here. Now, of course, wire 1 का फील्ड आपको पता ही है. पता है क्या? म्यू 0 by 4 pi 2i by r. स्ट्रेट वायर का अभी आपने ही तो बताया था. म्यू 0 by 4 pi 2i by r. वहां पे a, यहाँ पे r बोला है तो r. गुड. देन डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन आपने कल ही कैलकुलेट कर लिया था. यू हैव फाउंड आउट. राइट हैंड थंब रूल. इमेजिन द वायर टू बी हेल्ड इन योर
right hand with thumb outstretched, curled fingers are curled. If thumb gives direction of current, curled fingers give direction of, look, field is coming outside. So I will put a dot over here. Then circular loop B2, इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, म्यू 0 बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। सर्कुलर लूप के केस में अगर नीचे पाई लिखा तो ऊपर भी पाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर लूप के केस में पाई एक्चुअली आता नहीं है, हमने एडजस्ट किया है। क्यों किया? अरे क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन में पाई चाहिए डिनोमिनेटर में, इसलिए एडजस्ट किया। अब अगेन राइट हैंड थंब रूल। Now if the curled fingers give you direction of current, then the thumb gives you direction of magnetic field. Where is thumb? Outside. Curled fingers मतलब clockwise, anti-clockwise current, and thumb outside. So field is outside. तो इस केस में B1 and B2 both are in the same direction. तो यहाँ पे टेंशन नहीं होता है डायरेक्शन कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, which one is greater, which one is smaller, is only you have to do it only when both fields are oppositely directed. यहाँ पे टेंशन ही नहीं है, दोनों को ऐड करके खत्म करो। तो B net is B1 plus B2. B1 is mu 0 by 4 pi 2i by r, मतलब 1 जा और 2 जा यहाँ पे, and B2 is mu 0 by 4 pi 2 pi i by r, 1 जा and 2 जा, मतलब दोनों में से आप mu 0 by 2 pi r कॉमन निकाल सकते हो, दोनों में से मतलब पहले टर्म में तो 1 बचा क्योंकि mu 0 i 2 pi r कॉमन आ गया 1, दूसरे टर्म में से i मतलब pi बचेगा क्योंकि mu 0 i अपॉन 2 pi r कॉमन है, तो 1 plus pi, that is pi plus 1. Done. Option number C. Next question. The magnetic field due to a current carrying circular loop of radius 3 centimeter at a point on the axis at a distance of 4 centimeter. Circular loop का रेडियस 3 सेंटीमीटर, जिस पॉइंट पे फील्ड बताया है उसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, फ्रॉम द सेंटर इज 54 माइक्रोटेस्ला। पहले तो क्वेश्चन समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस इज 54 माइक्रोटेस्ला, और वो पॉइंट का डिस्टेंस क्या है सेंटर से 4, और सर्कुलर लूप का रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लूप? सेंटर ऑफ द लूप पे वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले यू नीड टू राइट डाउन द फॉर्मूला इन द फॉर्म दैट वी, इन द सिंबल दैट वी हैव यूज्ड। अगर आपको याद होगा बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस, ऐसा हमने एक रेशो लिया था, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हमने आर को ए से डिनोट किया है, बाद में रिप्लेस करेंगे, रेज टू 3/2 अपॉन गए। दैट इज वेयर यू पीपल ऑलवेज मेक मिस। ए क्यूब, कोई ए स्क्वायर लिखता है, कोई ए क्यूब लिखता है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको इसका एकदम सिंपल फॉर्मूला बना के दे देता हूं, सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट। अब टेल मी वन थिंग, पहले तो ये पता होना चाहिए, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है। कैन आई राइट इट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू हाफ अपॉन ए होल क्यूब? लिख सकते हैं, गुड। अब मुझे ये हाफ भी पावर कॉमन करना है, मतलब ये एक्चुअली स्क्वायर रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और नीचे है ए। अगर मुझे a को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है तो हाउ डू आई टेक इट इनसाइड द स्क्वायर रूट? बाय स्क्वायरिंग। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप इसको ऐसा कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज डू दिस, आप इस a को भी स्क्वायर रूट के अंदर लेके जा सकते हो बाय स्क्वायर, करेक्ट? पक्का? इसका मतलब आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू सॉरी अपॉन ए स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट, क्योंकि पूरे का स्क्वायर रूट है और पूरे का क्यूब भी है, तो रेज टू 3/2। समझे यहाँ तक? हमने पहले दोनों का क्यूब कॉमन निकाल के बाहर किया, फिर न्यूमरेटर में था स्क्वायर रूट, नीचे स्क्वायर रूट नहीं था, फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि इसको पहले स्क्वायर करते हैं फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। That's it.
ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, फिर इन दोनों का स्क्वायर रूट भी कॉमन कर लिया, मतलब इसको उठा के बाहर, तो यहाँ पे क्यूब था, अभी क्या आ गया 3/2। इज दिस करेक्ट? यस, फाइन। अब कैन आई सेपरेट दीज टू टर्म्स, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बट ए स्क्वायर बाय स्क्वायर इज 1। तो अगली बार से जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, आई डोंट वांट यू टू राइट डाउन दैट फॉर्म, सीधा सीधा लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होल रेज टू 3/2, खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं। नीचे ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, डजंट मैटर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रेज टू 3/2, दिस इज मच मोर सिंपल। अब याद रहेगा और अब भूलना मत, वही है जो हमने पहले लिखा था, एक्स क्यूब राइट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन ए क्यूब, ये वही है। ओके, देन नाउ व्हाट दे आर टेलिंग यू इज, आपको उन्होंने बोला है एक्सिस पे कितना फील्ड, 54 माइक्रो टेस्ला। अब यहाँ पे मैं 54 ही लिख रहा हूँ, माइक्रो टेस्ला को मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन देखो माइक्रो टेस्ला, मतलब कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बीसी सेंटर पे पूछा है, सेंटर पे वैल्यू पूछा है, तो बीसी फाइंड करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अब एक्स कितना है, एक्स 4, एक्सिस पे डिस्टेंस 4, मतलब एक्सिस 4, और सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 3, कितना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर रेशो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 4 स्क्वायर मतलब 16, दिस इज 16 बाय 9, वेरी गुड, रेज टू 3/2, गुड। तो यू विल हैव हियर this as BC by 54 equal to 9, yes 25 by 9, 25 by 9 का क्यूब और स्क्वायर रूट 3/2। एक काम करते हैं, अब मैंने बोल ही दिया क्यूब और स्क्वायर रूट, तो मैं कर ही लेता हूँ, पहले स्क्वायर रूट करता हूँ, फिर मैं उसका क्यूब करता हूँ, क्योंकि 25 का रूट तो 5 है और इसका है 3, और आपको पता है कि 5 का क्यूब 125 है और 3 का क्यूब 27 है, तो आपको मिल गया BC by 54 125 by 27, 1 जा 2 जा 2 वहां पे गया, तो 125 into 2 is 250 माइक्रो टेस्ला है क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, two wires of same length are shaped into a square and a circle। हमारे पास दो वायर है of the same length, तो इसका लेंथ L और इसका भी लेंथ L। एक को आपने बनाया स्क्वायर और दूसरे को आपने कन्वर्ट किया सर्कल में, स्क्वायर एंड अ सर्कल, राइट। If they carry the same current, दोनों में करंट सेम होगा, ऑफ कोर्स स्क्वायर बनाने के बाद और सर्कल बनाने के बाद। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो मैग्नेटिक मोमेंट इज I into A, where I is current, A is area and N is number of turns। लेकिन well by the way यहाँ पे टर्न्स के बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब एक ही टर्न होगा, तो N is 1, I is the same, मतलब mu is proportional to A, मतलब पहले और दूसरे केस का रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विल बी रेशियो ऑफ एरिया, so therefore mu1 by mu2 will be equal to A1 by A2, मतलब पहले केस का दूसरे केस का एरिया निकालो। by the way you need to know this। अब पहले वायर को कौन सा शेप दिया आपने, स्क्वायर, ओके, so you are giving it shape of a square, then you should know first of all, अगर टोटल लेंथ मेरे पास L है, जैसे टोटल लेंथ मेरे पास 10 मीटर है फॉर एग्जांपल, मुझे स्क्वायर बनाना है, तो हर एक साइड कितना होगा, हाँ 10/4 मतलब 2.5, और L हुआ तो L/4, तो दिस साइड इज L/4, दिस साइड इज L/4, दिस साइड इज L/4 एंड दिस साइड इज आल्सो
L/4 plus L/4 plus L/4 plus L/4 4 is L। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब L/4 का स्क्वायर मतलब L²/16। अगर मैंने उसी वायर को सर्कल बना दिया मतलब जो भी लेंथ था वायर का वो अभी हो गया सरकमफरेंस 2πr, तो r आ गया L/2π। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, πr² मतलब पाई और r इज L/2π का स्क्वायर, L/4π² कैंसल और कैंसल, तो L²/4π। तो μ1/μ2 इज A1/A2, A1 इज L²/16 और ये L²/4π, L² कैंसल, 4 1 जा 4 4 जा, तो आंसर इज π/4, क्योंकि ये 4 डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर के और ये पाई डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर के, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जाता है डिनोमिनेटर में, so this is π/4, π/4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron is revolving around a proton. Electron around a proton is a hydrogen atom. One proton, one electron, hydrogen atom, producing a magnetic field of 16 Tesla in a circular orbit of radius 1 angstrom. आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, आपको ऑर्बिटल रेडियस दिया है, you know what is B, it is 16 Tesla. I will not write down Weber per meter square, it is the same thing. Radius is 1 angstrom मतलब 10⁻⁻10 मीटर. Its angular velocity will be, very good. तो अगर आपको याद होगा वो जो चैप्टर का थ्योरी था मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, पहला ही टॉपिक मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस एज अ करंट कैरिंग लूप। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एंड इट विल बिहेव एज इफ इट इज अ करंट कैरिंग लूप। तो सर्कुलर लूप का आई करंट के लिए सेंटर पे फील्ड कितना होता है, सर्कुलर लूप का सेंटर पे आई करंट के लिए फील्ड कितना होता है, μ0/2, 4π लिखते हो फिर ऊपर 2π लिखते हो, मतलब μ0/2 I/, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। गुड, हमें क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अरे अभी ओमेगा कहाँ से लाएंगे हम लोग, कैसे लाओगे ओमेगा, कैसे लाएंगे, μ0 तो कांस्टेंट, 2 तो कांस्टेंट, r तो चाहिए ना, दिया है तो उसको रखो। फिर एक ही चीज है जो नहीं पता, फॉर्मूला कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, ये एक तो पहले मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ऊपर से बोला है कि रिवॉल्विंग मतलब सर्कुलर लूप मतलब उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दिया है। अब इस पूरे फॉर्मूला में हमको B भी पता है, μ0 भी पता है, 2 भी पता है और R भी पता है, तो क्या नहीं पता, I। हाँ, तो फिर I का कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा। आपको याद है करंट बाय डेफिनेशन इज चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज कौन सा फ्लो हो रहा है और उसका टाइम पीरियड मैं लेता हूं T। गुड, राइट। क्या चाहिए आपको, ओमेगा। व्हाट इज टाइम पीरियड, 2π/ओमेगा, वेरी गुड। E/2π/ओमेगा मतलब ओमेगा आ गया ऊपर, therefore from equation number 1 and 2, from 1 and 2 you will have B equal to μ0/2r और I की जगह पे E⍵/2π, और भी अच्छा क्योंकि ये 2 और 2 4π, तो आप इसको लिख सकते हो μ0/4π और ये आपके पास आ गया E⍵/r। अब B की वैल्यू है 16, μ0/4π होता है 10⁻⁻7, चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19, मैं 16 × 10⁻⁻20 लिख देता हूं और ये आ जाता है ओमेगा और R कितना है 10⁻⁻10। कैंसल, क्वेश्चन हो गया खत्म।
ऐसा क्यों? क्योंकि 10 के पावर को छोड़ के कुछ बचा ही नहीं, बचेगा कुछ नहीं। वेल बाय द वे फिर भी करके देखो, 10 पावर -20 एंड -7 इज -27, वो नीचे जाएगा तो +27, तो आपके पास आएगा 1 इक्वल टू ओमेगा अपॉन 10 पावर -10 और +27 इज 17, तो ओमेगा इज 10 पावर 17 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स ईच ऑफ रेडियस 2 पाई सेंटीमीटर, दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल है, दोनों का रेडियस सेम दिया है, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ओके, तो हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है विद अ स्लाइट डिफरेंस। हमारे पास इन द लास्ट सेशन वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल थे और दो कॉइल्स कोप्लेनर भी थे, मतलब बोथ ऑफ दिस कॉइल्स वेर इन द सेम प्लेन, एक्स वाई, तो दोनों एक्स वाई। इस केस में वैसा नहीं है, इस केस में वन इफ इट इज इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, मतलब इफ यू आर ऑनलाइन इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, तो वन सर्कल इज इन द स्क्रीन, अदर इज कमिंग आउट, राइट? तो ये डिफरेंस है। लास्ट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एक में क्लॉकवाइज करंट था, एक में एंटी क्लॉकवाइज करंट था, तो एक का फील्ड और दूसरे का फील्ड अपोजिटली डायरेक्टेड था, तो आपने दोनों का फील्ड निकाल के सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया होगा। नाउ द केस इज डिफरेंट। नाउ इन दिस केस यू हैव टू कॉइल्स ऑफ द सेम रेडियस, सो रेडियस भी सेम है, और पिछले केस में रेडियस सेम नहीं था, तो यू हैव लेट अस से दिस कॉइल नंबर 1 with radius r, then you have another coil with radius r, but now the coil is something like this, it is nothing but it is in the plane perpendicular to the first one, है वही same radius, so you can show same radius, yes, radius is same, and of course you can show center is also the same, तो इनका center भी same है, इसका radius भी same है, सिर्फ इतना है that one is coming out from the plane of this board and other is in the plane of the board. अब ये central point, and आगे क्या बोला है? आगे बोला है एक में करंट है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर आर द करंट फ्लोइंग इन ईच कॉइल रिस्पेक्टिवली। तो मान लो कॉइल नंबर 1 में करंट है 3 एम्पियर, तो मैं I1 को बोल देता हूँ 3 एम्पियर, ओके, दिस इज I1, और कॉइल नंबर 2 में करंट है 4 एम्पियर, और मैं डायरेक्शन दोनों का ले लेता हूँ क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन 4 एम्पियर, ओके, गुड। The magnetic induction in Weber per meter square at the center of the coil is, center पे what will be the magnetic induction? You are now expert in finding out magnitude of the field as well as direction of the field. आपको पता है अब, so I know you already remember formula for what is the field at the center of circular coil, mu0 by 2 I by r, मतलब mu0 by 4 pi 2 pi I by r, यही है mu0 I upon 2r। सिर्फ ये 4 pi क्यों लिखना है? 10 power -7, that is the only reason। So अब this is equal to 10 power -7, okay, and यहाँ पे I कितना पहली कॉइल में 3, तो 2 पाई और ये आ गया 3, ओके, और R कितना है दोनों का? 2 पाई, वेरी गुड, 2 पाई कैंसल एंड कैंसल, तो 3 into 10 power -7 टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, डजंट मैटर, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। नाउ अब सिर्फ एक चीज है जो हमको नहीं पता, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट। Now imagine, because ये पहला कॉइल थोड़ा complicated है, the circle is going in the plane, inside the plane, so current is something like this, है ना? तो clockwise हुआ तो it is going inside, so right hand thumb rule, look, even shadow is telling you thumbs up here, if the current is going inside
मैग्नेटिक फील्ड इज टू द लेफ्ट, मतलब ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे है उसका फील्ड का डायरेक्शन, किसका, B1 का। B2, कॉइल नंबर 2, अगेन इट इज B2 इक्वल टू μ0 बाय 4 पाई 2 पाई I2 बाय R। यहाँ पे I1 लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, तो लिख देते हैं I1, वहां पे I2। वापिस से दिस इज नथिंग बट 10 पावर माइनस 7, 2 पाई और R की वैल्यू भी 2 पाई I2 इज 4, कैंसल कैंसल, 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 टेस्ला, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 3 1 4, दोनों अगर परपेंडिकुलर हुआ तो 5, ऑप्शन नंबर ए खत्म। सिर्फ डायरेक्शन देख लो एक बार, राइट। नाउ दिस इज clockwise but in the plane of the board or the screen or the paper, तो magnetic field is going inside। यहाँ पे outside जो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, perpendicular, तो inside मतलब cross, तो B2 is perpendicular to B1, very good। तो B1 and B2 are perpendicular, and you know two vectors if they are perpendicular, resultant is under root of B1 square plus B2 square, so therefore B1 and B2 are perpendicular to each other. So if they are perpendicular to each other, therefore resultant net field is under root of B1 square plus B2 square plus 2 B1 B2 cos of theta, but theta is 90, cos 90 is 0, तो सिर्फ दो टर्म लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ, पहला क्या था 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 का स्क्वायर, 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 का स्क्वायर। अभी याद ही रख लो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसा आया रूट के अंदर तो 5 ही आएगा आंसर में, एनीथिंग एल्स इज नॉट पॉसिबल। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 16 25 इंटू 10 पावर माइनस 7 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 14, मतलब ये आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 7, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 5 10 पर माइनस 7, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे है कुछ तो गड़बड़, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर लेना। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, फाइनल आंसर इज दिस। So that's it for today. We will stop at this question.